ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई कोर्ट में आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी ने प्री पीजी मामले में डॉक्टर दीपक यादव के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने न्यायालय को बताया कि 2006 में प्री पीजी परीक्षा में डॉक्टर दीपक यादव ने जो परीक्षा दी थी उसमें उसके आवेदन पर किसी और का फोटो चस्पा था। इसके अलावा उसने साधारण तरीके से अपने हस्ताक्षर किए थे जिसे आसानी से कॉपी किया जा सके। इसके अलावा आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि उसे यह तथ्य किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए थे। इसी के आधार पर उसने तत्कालीन एडिशनल एसपी बीरेन जैन के यहाँ इसकी शिकायत की थी और इसी आधार पर कोर्ट को भी अपने बयान दिए थे। खास बात यह कि पूर्व में सीबीआई ने कई बार आशीष को नोटिस भेजकर उसे गवाही देने के लिए तलब किया था, लेकिन हर बार वह कोर्ट आने से बच रहा था। वह अपनी सुरक्षा का हवाला देता था तो कई और वजह से न्यायालय में उपस्थित नहीं होता था। जब उसने शनिवार को न्यायालय पहुंचकर अपनी बयान देने की बात कही, तब सीबीआई ने धारा 311 सीआरपीसी के तहत उसके बयान को लेखबंद कराने की अपील न्यायालय से की। न्यायालय ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए आशीष चतुर्वेदी के बयान दर्ज किए हैं। इससे पहले न्यायालय ने आशीष चतुर्वेदी की कार्यप्रणाली से व्यतीत होकर उसके गवाही के अधिकार को ही खत्म कर दिया था। अब यह न्यायालय पर निर्भर है कि वो सोमवार को इस मामले में क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति देता है अथवा आरोपी डॉक्टर दीपक यादव के बयान के लिए दोबारा तलब करता है। फिजिकल दीपक के यादव वाले में मामले में सुनवाई हुई है। इसमें कल आदिवासी चतुर्वेदी हैं शिकायतकर्ता कल केस हुए थे। क्या उसमें क्या उसमें ये रहा था कि इससे पूर्व भी जब तारीखें लगी थी तब आशीष चतुर्वेदी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे, जिस कारण से न्यायालय ने उनका राइट क्लोज करते हुए बयान मुलजिम पे इसका प्रकरण आगे बढ़ा दिया था। फिर उसके बाद सीबीआई ने कल उनको पुनः उपस्थित किया आशीष चतुर्वेदी को और 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन न्यायालय के समक्ष लगाई कि हम इस साक्षी को कराना चाहते हैं और न्यायालय द्वारा भी उसको स्वीकार किया गया न्याय हित में कि वो एक आवश्यक साक्षी है, इसलिए उसकी साक्ष्य को लिखा जाए। देन उसके बाद उसमें बयान कराए गए। उसके बयान में भी उसके द्वारा जो पूर्व में सबसे पहले जो शिकायत की गई थी वीरेन जैन को, उसी आधार पर उसने अपना बयान दिया, जिसमें उसने मुख्यतः जो बातें थी वो यही थी कि दीपक यादव का जो प्री पीजी 2006 की परीक्षा थी उसमें जो फ़ोटोग्राफ लगाए गए थे वो फ़ोटोग्राफ दीपक यादव के नहीं थे। दूसरा उसका कहना ये था कि जो उसमें सिग्नेचर्स भी दीपक यादव के द्वारा किए गए वो बहुत ही साधारण तरीके से किए गए थे जिससे कि कोई भी उसको कॉपी कर सके। और तीसरी चीज़ उसके द्वारा ये कही गई थी कि जो उसके द्वारा अपना एड्रेस लिखा गया था, वो जो एड्रेस था वो 11 कल्पना नगर लिखा था, जो कि जिस पर वो निवास नहीं करता था। उसका कहना यह था कि वो उससे पूर्व से ही आंखों में निवास करता था। यही सारे तथ्य उसने न्यायालय के सामने भी रखे, जिस पर उस पर जिरह भी की गई और उसने ये चीज़ स्वीकार करी कि जो उसके द्वारा शिकायत की गई थी और जो तथ्य बताए गए थे वो अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसको बताए गए थे और उसी आधार पर उसने न्यायालय में बताए और उसमें वीरेन जैन के यहाँ भी शिकायत उसी आधार पर की थी। उसकी साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध की गई थी और अब अगली पेशी जो लगी हुई है, या तो बयान मुलजिम लिए जा चुके हैं दीपक यादव के, अब यह है कि इसी साक्षी के ऊपर से अगर न्यायालय चाहेगा कि उसको अन्य बयान मुलजिम लेने होंगे तो उसके लिए जाएगी, अन्यथा उस पर बहस होके फिर न्यायालय निर्णय देगा अपने। कब है सुनवाई? अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई सोमवार के लिए लगी हुई।